Assalamu alaikum ji, welcome to Coffee with Ali, a show where we try to bring to you the movers and shakers of our country. And if you think you have what it takes, do write to us and we will definitely give you an opportunity to come and tell why and what is that you have that people can benefit from. और जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो मैं जो मेरी ज़िंदगी की जर्नी है which is spread over decades, there are people you meet, there are friends you make. कुछ लोग ऐसे होते हैं, दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको शायद रोज़ मिलना पड़ता है लेकिन आप उनको दोस्त नहीं कह सकते. कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मोर क्लोज टू यू, आप चाहे 5 साल बाद भी मिलें बट यू एग्जैक्टली स्टार्ट फ्रॉम द मोमेंट जब आप अलहदा हुए होते हैं. माई वेरी डियर फ्रेंड, आई नो हिम फ्रॉम स्कूल, अ बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन, हैज़ अ लेगेसी ऑफ बिजनेस फ्रॉम द फैमिली, हैज़ great industrial institutions, gave job to hundreds and thousands of people. इन्होंने पाकिस्तान के सनती मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, इन्होंने challenges देखे हैं, इन्होंने बेतहाशा मुसीबतों का भी सामना किया, but he has come out of that, all of that as a warrior, never gave up. इन्होंने कभी अपना टावल फेंका नहीं and he's been a true inspiration. And हमारी बदकिस्मती ये है कि हम एक ऐसे अहद में जी रहे हैं जहाँ पर हम ना लोगों को बड़ा मानते हैं, ना ही हम हीरोज़ बनने देते हैं. हम इंतज़ार करते हैं कि इस दुनिया से कोई चला जाए और फिर हम सोशल मीडिया पे उसकी तारीफ़ें कर करके नौज़ो बिल्ला उसको भगवान साबित करने की कोशिश करते हैं. There are heroes around us. There are people around us who are there to inspire us. It's just a matter, you need to go talk to them. और सोशल मीडिया पे और मोबाइल पे लगने की बजाय, ये मैं मैसेज स्टूडियो में एक साहब बैठे हैं उनको भी दे रहा हूँ, जो आपके साथ आपके प्यारे बैठे हैं उनसे कॉन्वर्सेशन करें, उनको हग करें. आप जेन्युइन ह्यूमन बीइंग, अ ग्रेट फादर, माई very dear friend शेख दानिश जावेद साहब. I'll call him मियां साहब after this because ये मियां साहब. आदाब मियां साहब, की हाल है जी? आज काले कपड़े पा के अताउल्लाह खान दे गाने सुन रहे हो? तुसी बोलो जो सुनना है सुन लेंगे. यार दानिश, I love your shoes man. Thank you. इनके जूते दिखाएं. ऐसे रोनाल्डो फुटबॉल खेला करता था पहले. नहीं तो ये आपने 3 जूते जोड़ के एक बना लिया. मुझे यार आजकल हालात ऐसे ही है, जोड़ जोड़ के बनाना. अच्छा 3 का नंबर मैं नहीं बोलूंगा आपसे, ये बड़ा खतरनाक नंबर होता है. दानिश, द जर्नी, I know your legacy is the great Atlas Group. Yeah, I know the legacy has from the tire industry to the rubber industry to cables and mashallah what a diversified portfolio. So tell me about the journey. ये आपके वालिद साहब ने शुरू किया था? जी, my dada came from Bombay. Okay. We are from Chinyot. Migrated into Pakistan? We are from Chinyot. Wow, so वो लोग वहाँ चले गए थे बॉम्बे. Okay. वहाँ पे हमारी फैक्ट्री थी, अभी भी है वो तो खैर अब कोई और चला रहा है, लेकिन वो रबर की चप्पलें बनाना, रबर की चप्पल, रबर के मैट्स. तो उस वक्त रबर के मैट्स बहुत चलते थे. इसलिए तो नहीं कहते, उनको पता है कि मेरा पोता और उसका दोस्त होगा जिसको बॉम्बे की इंडस्ट्री में लेकर. Exactly. So फिर पाकिस्तान 47 he came back. में आए, फिर यहाँ पे आके काफी. So you're Chinyotis by origin. Exactly. Chinyotis and Maimans are true businessmen by. Exactly. है ना? Okay. Exactly. So, फिर वो वापस आए. फिर वापस आके फिर यहाँ पे इंडस्ट्री का काम शुरू किया. उस जमाने में ब्यूरोक्रेट्स भी जो होते थे वो बहुत हेल्पफुल होते थे. पता नहीं कि वो टाइम में इंडस्ट्री लगाने के लिए परमिट्स वगैरह चाहिए होते थे, परमिशंस चाहिए होती थी, बट वो अवेलेबल हो जाती थी बिकॉज पाकिस्तान बन रहा था. बिल्कुल ठीक है. तो काफ़ी मेहनत करने के बाद मेरे चाचा, मेरे 2 ताया थे और मेरे वालिद साहब, उन्होंने they were all together. उन्होंने ये सारा शुरू किया. We went into wire and cables. लाहौर, कराची साइट में. वायर एंड केबल्स, देन साइकिल टायर, मोटरसाइकिल टायर्स. ये भी कराची में? ये भी सब कराची में था. फिर तो बॉम्बे से दे मूव टू कराची. बॉम्बे से वी मूव टू कराची और वहाँ से फिर हमारी काफ़ी इंडस्ट्री थी. वी वेंट टू शिपिंग आल्सो. वाओ. दे हैड कार्गो शिप आल्सो owned by us. माशाल्लाह. हमारे उस जमाने में गोकल्स भी हुआ करते थे. हाँ जी बिल्कुल. स्टीम शिप्स चलते थे. तो शिप ब्रेकिंग में गए, बहुत सारे काम किए उन्होंने. उस वक्त पाकिस्तान वाज गोइंग ऑन. What year is this? This is from 1952. Wow. And this was an industrial revolution in place. Exactly. ठीक है. So वहाँ से फिर हमने कार टायर लगाई लाहौर में. Wow. कार टायर और ट्रक टायर फैक्ट्री. बट वो उस ज़माने में फिर वो स्मगलिंग और ये सारी चीज़ें आ गई थी बीच में. कार टायर जब आप लगाते हो या जस्ट फॉर एकेडमिक, आप हमेशा पहले जो कार मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल वाला है
you need to get into a buyback agreement, or you are for the aftermarket? उस वक्त जब हमने लगाई थी उस वक्त सिर्फ पाक सुजुकी थी, सिर्फ पाक सुजुकी You were supposed to give it to them only? Exactly. अच्छा ठीक है. नहीं, we were giving it to the market also. Okay. और आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आता था? सब imported था. Everything was imported. That's the problem. तो why लाहौर? लाहौर में conducive environment थी. कराची में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी. फैक्ट्री कहाँ थी? पाक सुजुकी तो इधर ही कराची में थी. Was it not better कि आप कराची रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं, ये प्रोसेस कर रहे हैं? नहीं, हमने वो लाहौर में, क्योंकि पंजाब इज अ बिगर मार्केट. अच्छा, ओके. फॉर उस वक्त बहुत कम सुजुकी वाज वन कस्टमर बट यू वर मेड इन द आफ्टर मार्केट. आफ्टर मार्केट बड़ी, तो उसमें हम करते थे. तो ये वो बात आप जमाने की बात कर रहे हैं जब कराची के हालात खराब होना शुरू हुए, जब 86 में हालात, लेट 80s. तो उस वक्त भी वन ऑफ आवर माय अंकल सेड कि हमें पंजाब में होना चाहिए, तो वी वेंट देयर एंड वी 80s is when you were at PF school in Karachi. Exactly, we were, and that's where my father moved to Karachi. This is 82 or 83, and I came to PF school, and I remember you were amongst those one or two guys जिनके पास गाड़ी होती थी, and they used to drop all the good looking teachers to their homes. Exactly. हाँ, नाम नहीं लूँगा, वो बाकी जो हम सोच सकते हैं बस वो आप सोचिए बैठ के. अच्छा, but you were very flamboyant even the school times also, right? I remember. Yeah, I was bubbly, flamboyant, likable. You know, we would look up to you, and mashallah. Yeah, with friends, we've always been friends. I know, absolutely. That's, you know, good times, bad times. Allah ka shukr hai. Those were good times. We walked through that. Simple times. They were simple times. We were happy. कोई आपका ना एक्सपेक्टेशन होती थी, हमें होती थी दानिश साहब गाड़ी में बिठाएंगे, हमें तो घुमा फिरा देंगे. मुझे याद है मैं स्कूल में दानिश, bless our kids, और अल्लाह ताला has been very kind to us. मैं वो लोकल ट्रेन पे बैठता था. उस ज़माने में ना मोबाइल वाला चक्कर होता था, कैंट स्टेशन पे उतरता था और वॉक करता हुआ घर जाता था. और आराम है जो अम्मी जी ने कोई कभी प्रॉब्लम भी हुआ है. अभी तो बीवी बेटे बच्चों को स्कूल लेने के लिए गए होते हैं तो मोबाइल पहले बज रहा होता है, ले लिया, लेडीज बैग है, करा रहे हो. तो वो कितने अच्छे टाइम थे. बड़े अच्छे टाइम थे. एंड आई रिमेंबर यू, माशाल्लाह, you were in Gulnar apartments. I remember that. We used to come there, आंटी खाना बना के देती थी हमें. बस दानिश तूने ऐसा हमारा खाने को नजर लगाई. क्या अच्छा, तो फिर उसके बाद दानिश फिर स्कूल खत्म होता है, फिर आप where did you go? I went to Switzerland. स्कूल के फौरन बाद. स्कूल के बाद I went to Commerce College for 2 years. हमने वहाँ पे एंटर किया, फिर वहाँ से स्विट्जरलैंड चले गए. That's what और सारे आपके जो दोस्त होते थे आज जितने बड़े बड़े फिल्म सितारे और सेलिब्रिटीज हैं वो इनके कॉमर्स कॉलेज के दोस्त भी थे, जिसमें से मुझे अब्दुल्ला था, कादवानी था. और अनीता अयूब थी आपके होते हुए वहाँ. हाँ, वो भी थी. एग्जैक्टली. तब सुबक भाई गेम में नहीं आए थे इसलिए हम बात कर सकते हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, देन आप स्विट्जरलैंड चले गए. फिर स्विट्जरलैंड आला तालीम के लिए. मैं लाहौर चला गया. नहीं, तूने बड़ा अच्छा काम किया यार. नहीं, मैं तो MIT. You always were the studious type. I went to MIT. I know. Moghalpur Institute of Technology. Moghalpur Institute of Technology. So you Switzerland. अच्छा, ये भी वो टाइम है दानिश जब माशाल्लाह इंडस्ट्री and everything was alhamdulillah doing all right. Yeah. And you had two brothers, mashallah, Adil and Adil and Laman. Laman, हाँ. And my cousins, we were all in the same business. हाँ, माशाल्लाह. We were running. This is another blessing दानिश के अब वो टाइम्स आगे में कि वो वैल्यूज, वो इक़्तिदार. अब तो होता है जी, मेरे दोस्त आपके ज़्यादा दोस्त हैं, दीवान जो हैं या बलवानी जो हैं, हर बच्चे को लगा धंधा करा दो ताकि रौला ही ना पड़े. Exactly. आप सारे इकट्ठे होते हैं. क्योंकि पाकिस्तान में यार वो अभी हुआ नहीं, बिजनेसेस बड़े हो जाते हैं, फिर जब फैमिलीज टूटती हैं तो फिर वो बिजनेसेस भी फिजल आउट हो जाते हैं. माशाल्लाह bless you. I know how you keep your brothers together. या अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई. अच्छा, आप स्विट्जरलैंड गए, भी ठहर जाए, भाइयों में बात है. पहले तेरा कुड़िया में तो फारिग कर लिया, पहले स्विट्जरलैंड तक पहुंची है. अच्छा, आप स्विट्जरलैंड, this was not the first time you ever traveled alone. No, that was alone. We used to travel a lot. उससे पहले भी. नहीं, as family you would. नहीं, अकेले जाते थे. मेरा एक कजन है खुरम. हाँ, the famous Mr. खुरम साहब, वो और मैं निकल जाते थे. इंटर से पहले भी. अच्छा, अब आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए. जिसको मतलब मॉल आपने पहले बना लिया होगा. मॉल पहले उसने बनाया था, वो गया था. खुरम भी साथ गया था. खुरम पहले गया था. अच्छा, खुरम उस जगह. ठीक है. ये स्विट्जरलैंड में यूरिक से कहाँ कितना दूर था? यूरिक में ये जिनेवा से करीब है. So you fly into Geneva and then you go to Lausanne. It's a small town called Montreux.
मॉन्ट्रो से फिर ऊपर स्की रिजॉर्ट है, वो लेजा है, वहाँ पे एक अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्विट्जरलैंड होता था। आप स्कीइंग सीखने गए थे या पढ़ने गए थे? कोशिश की थी। नहीं, आपकी तो कोशिश में भी मैं आऊंगा। मैं हमारे कॉमन दोस्त हैं आमिर साहब, वो कहानियां बस बाद में सुनना। हाँ, वो मुझे वही मिला था। हाँ हाँ। तो अच्छा, फिर आप स्विट्जरलैंड पहुंचे, तो ये दाखला कैसे हुआ था? योर पेरेंट्स वांटेड टू, खुरम चुके जा चुके थे तो? माय अंकल वाज फ्रेंड्स विद कैसर मन्नू साहब। हाँ, उनके the बेटे famous हैं। Manu family, Yes, another very big business conglomerate in Punjab, तो माशाल्लाह। उनका बेटा है दानिश मन्नू, उसका भी नाम है दानिश। He was there. Then शहबाज was there. शहबाज मलिक हिल्टन फार्मा वाले। Exactly. हाँ, हाँ। ये आपसे पहले वहाँ थे? ये मुझसे पहले वहाँ। अच्छा, आपको खराब करने वालों के नाम पता चल रहे हैं मुझे। शहबाज मलिक तो अच्छा हाजी शहबाज मलिक साहब। हाजी है वो, अब हाजी I know हाजी शहबाज मलिक साहब। हाँ। लेकिन he is a very dear friend of mine. He's शहबाज with me. is an amazing guy। Yeah, अभी आप स्विट्जरलैंड में थे, इससे पहले कि हम अरबी प्रिंसेस के साथ अफेयर्स पे पहुंचे, अभी हम नहीं, वहाँ पे तो जिक्र, आपका तो जिक्र ही नहीं हो रहा, अभी तो किसी और का जिक्र हो रहा है। ये हम इशारों किनायों में चल रहे हैं। अब तो दादा बनने वाले हैं सारे। अच्छा, तो फिर आप द फर्स्ट डे इन स्कूल, फर्स्ट डे इन कॉलेज, टेल अस अबाउट दैट। First अकेले day was स्विट्जरलैंड very- एक्साइटमेंट? No, I had friends. Khurram was there. आप Then कभी Sh- पहले इस इंस्टीट्यूशन में जा चुके हुए थे नहीं, prior to? नहीं। So first day you had all these First Pakistanis day, there. I had some Pakistanis there, some Indians were there. उधर जाके भी पाकिस्तानी उधर का time जाके क्या करना, सीखी exactly फायदा यही पड़ेगा, हुआ। मियां साहब। Exactly यही हुआ। One of my friends, he met me for the first time, हाँ and he came and he told me, "What are you doing here? हाँ। We're all Pakistani Indians. This is all kachra. You go meet with the other people." Yes, that's what I want to do. I That's where said, the spice "Okay, comes in. Let's see what it was." तब तो आतिश सुपर जवान था माशाल्लाह। अरे यार, उस हैं, वक्त तो आतिश क्या ने तो बात अभी है। बाल असली लगाए हैं, हमें तो फिर कहीं टिश पिश करना पड़ जाता है ना। बाल सफेद हो गए यार। बाल तो आपने धूप में नहीं सफेद किए, तो तजर्बे वाली सफेदी है। अभी इसकी एक सफेदी की गिराम खोलेंगे। ये तो अच्छा, बड़ा खतरनाक so था। what did you study there? I did my bachelor's over there. मार्केटिंग में किया था। फिर उसके बाद So you wanted to do marketing because you would come back and continue the family legacy. Exactly. आप लोग, were you guys into exports also then? We were not into exports. Primarily for Pakistan market. ठीक है। टेक्सटाइल थी हमारी एक, वो हमने 5-7 साल चलाई, वो नहीं समझ आई। We were in a different, we were अच्छा, अभी इस पे आते engineering. हैं, the challenges when you came into business and what were the problems? तो मुझे बताएं, फिर आपने वहाँ बैचलर्स किया, जी। then you came back or you did your masters also? नहीं, I came back. My uncle, he had cancer. So he came and he said कि भाई you need to go back and take on the business. क्योंकि he was fighting cancer. He was the main driving force. वो अल्लाह को यहाँ पे जन्नत दे। देख रहे थे। बीच में एक मैं कहानी ऐड करता चलो, दानिश के वालिद साहब, बड़े मियाँ साहब, उन्होंने एक दफ़ा लंदन चले गए और जाके फ़ोन शुरू ज़माने में होते नहीं थे, बगैर घर पे बताए हुए चुपचाप गए, जाके बाईपास करा लिया। कितने दिन बाद पता चला? नहीं, वो बाईपास कराने से पहले पता लगा कि वो बाईपास करा रहे हैं। और you guys were here, किसी को नहीं पता था। वो बस चुपचाप ही कराते थे सारे। नहीं, मगर वो जाके वहाँ पे उनको खुदा ना खास्ता कोई एपिसोड हुआ था या he planned and went? नहीं, he went, he got himself checked. And तो then they पता said लगा करवा कि this लें। is required. So he just said कि भाई let's do it now. आपने भी अगर स्विट्जरलैंड की जगह थाईलैंड में पढ़ाई की होती तो आप भी काफी चीजें करवा चुके थे। Exactly. शुगर है थाईलैंड नहीं गए। अच्छा, चलिए, now you come back. Now the bachelor pass, Mr. Danish is back and the first company you took over was what? Atlas Cables. Rubber, Atlas Rubber and Plastic. यहाँ वाली ना? हाँ जी, यहाँ वाली we used to make telephone cables. Okay. अच्छा, वो जो उसकी ऊपर की शीथिंग जिसको हम कहते हैं, पूरी telephone cables and inside cable and the top हाँ sheet, जी, ठीक। हाँ। वो बनाते थे, we used to supply to PTCL and KESC and WAPDA and all. For all the cables. हाँ जी, कराची की जितनी भी केबल्स जो लगी हुई हैं, खम्भों पे लगती थी ना पहले, हमें क्या पता, आप तो नशे चोरी करने वालों को जानते हैं, वही वो जिनसे हम आफ्टर मार्केट लेते थे। Exactly. वो वाली we used to supply to KESC. Did you have competitors? We had competitors, but पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा थी, वो सारे खपते थे, वो और सारे import भी होती खपते थी। थे, इम्पोर्ट बहुत होती थी। I remember. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इम्पोर्ट होती थी। वी यूज्ड टू मेक छोटी केबल्स, 10 पेयर 20 पेयर, छोटी जो छोटा डाया वाली, छोटी डाया वाली केबल होती थी। तो व्हेन आई केम इन, आई सेड कि यार ये हम लोग 1965 से वी आर सप्लाइंग टू PTCL, TNT होता था उस वक्त। राइट। वी यूज्ड टू इनोवेट इन दिस एंड यू नो हमको जाना चाहिए आगे।
तो जब वहाँ जाके पता किया तो पता लगा कि यार वो तो इम्पोर्टर्स हैं, उनकी लॉबी है। वाह। वो 100 रुपए की चीज़ 1500 रुपए में बेचते हैं। वाह। और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर हम लोग गए, हमने कुछ रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से भी, उन्होंने कुछ उस ज़माने में गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग, गवर्नमेंट वाज वेरी सपोर्टिव, पॉलिसी मेकर्स वर ऑन द राइट ट्रैक। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स थे, बहुत अच्छे, काफ़ी मेहनत हम मेरे यहाँ पे सवाल बनता है दानिश कि आप यू वर अ फ्रेश ग्रेड, यू केम बैक, यू हैड द फैमिली हिस्ट्री, दे न्यू यू, तो वहाँ पे नो दे डिडंट नो मी, नहीं दे न्यू द ग्रुप, बिजनेस, दे न्यू द बिजनेस। तो आप जब जाके प्रेजेंट करते थे तो ये व्हाट हैज चेंज्ड टुडे दैट वाज not at that time? I will tell you one thing. This is very interesting, and you will get an idea what type of people they were who were running the show at that time. I went there and I saw कि भाई वो टेंडर होता था, उसमें हम 3 पाकिस्तानी कंपनीज होते थे, लोकल मैन्युफैक्चरर, 29 importers होते। Wow. 29 from all over the world. Korea was selling here, Turkey was selling here, everybody was there. So I thought कि यार ये तो चलेगा नहीं, काम हम तो नहीं कर सकते compete. China was there. So we went, we got some SROs issued for us for the local industry, which are in place today also. Local industry, engineering industry, आज भी वो SRO से काम कर। These are SROs, the statutory regulatory orders जो आपको एक certain act के तहत exactly exemptions देते हैं, बिल्कुल। उसमें हमें प्राइस प्रेफरेंस मिलती थी, हमें ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलते थे कि जी आप इंपोर्ट करेंगे तो वो सारा, क्योंकि वी हैड टू काउंटर चाइना, वी हैड टू काउंटर। तो जब हम गए तो पहले दिन जब मैंने टेंडर उठा के देखा, हम तो 10 पेयर देते थे, हमने बोला यार 50 पेयर केबल बनाते। वाओ। तो 50 पेयर केबल के लिए जब हम गए तो मैंने उसको उठा के देखा, हमने अपनी कैलकुलेशन की तो पता लगा वो $300 का उसमें रॉ मटेरियल लग रहा है, $300 का उस वक्त डॉलर में प्राइसिंग होती। अच्छा, जब टेंडर उठा के देखा तो पता लगा $1600 में टर्क सीमेंस सप्लाई कर रही है, hundreds of kilometers. So I said okay यार, let's check it out again. I called my father कि मैं अपनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं छोटा था, कितने 20-21 साल का था माशाल्लाह। मैंने लगा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, $300 आ रही है, टेंडर में गलती तो नहीं कर रहा। बोला यार तू $1400 कोट कर दे। बोला ठीक है, कर देते हैं। अगर कोई टैक्स वाले ये प्रोग्राम देख रहे हो तो ये पुराने ज़माने का टैक्स आप आज नहीं चार्ज नहीं चलता, आज नहीं चलता। ये बात है 92 की, हमने कोट अच्छा, आपने भी उस ज़माने में वर्ल्ड कप एक ये आपने काम कर दिया, ठीक है, हमने कर दिया था। जब हमने किया तो उन्होंने वही $1600 कोट किया, हमको मिल गया, हम लोग हो गए माशाल्लाह। उस वक्त डीजी प्रोक्योरमेंट होता था PTCL का, TNT का था, वो बहुत बड़ी चीज़ होता था। ही कॉल्ड अस, मेरे साथ मेरे एक हमारे साथ काम करते थे कर्नल साहब, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो हमारा लाहौर और पंजाब हैंडल करते थे, वो मेरे साथ गए। अब मैं नया आया हुआ था तो जाके बैठे उनके पास, उन्होंने बोला जी मैं तो नहीं दे रहा आपको ये काम, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग दिस ऑर्डर। सो पहले आप सैंपल बनाएं, फिर ये करें, फिर वो करें, मतलब है। मैंने कहा जी मैंने आपको 30 साल से तो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ये सिर्फ 10 पेयर की जगह 50 पेयर है, आई हैव द मशीनरी टू डू इट एंड ऑल दैट। 1-2 मशीनरी नहीं थी मेरे पास उस वक्त वैसे, बट मैंने एंड ही सेड कि नो आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं देखता हूँ जी कैसे नहीं देते आप मुझे, ठीक है। कर्नल साहब बैठे थे, कर्नल साहब ने बोला चुप कर जा। उसने बोला यू गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। ओह वाओ। ओके, उठ के बाहर चले गए। डर लगा मेरे फादर से मुझे कि डैडी ने तो बहुत डांटा, एग्जिस्टिंग बिजनेस भी खराब कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसका पियून आया बाहर, अंदर आए, बुला रहे हैं आपको साहब। उन्होंने बोला यंग मैन टेल मी आर यू श्योर यू कैन डू दिस? आई एम 100% श्योर आई कैन डू दिस। गॉड ब्लेस हिम। He said बैठ जाए सामने। He called his team, his procurement team. He said कि ये एटलस वाले यहाँ बैठे, इनको अभी परचेज ऑर्डर दें।
और Bravo. विदाउट एनीथिंग Bravo. वो फर्स्ट परचेज ऑर्डर जो उन्होंने दिया, And you never looked back. उसके बाद यार 98 की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज 92. Mashallah. In 6 years, in 98, telephone cables, we were making 1200 pairs cable, Mashallah. from 10 pairs to 1200 pairs, and import was khatam Khatam. from Total Pakistan. substitution. Total substitution. Wow. And in doing so, इस 5-7 साल 8 साल में बड़ी हमने गवर्नमेंट के साथ भी मेहनत की. वन ऑफ द लीडिंग वो मिनिस्टर भी बन गए थे फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में. जब वो देखते थे हमें लड़ाई करते हुए, फॉरेनर्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे ना, तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे बोला था कि वो ब्यूरोक्रेट्स थे बहुत अच्छे, अकरम शेख साहब उनका नाम है, अल्लाह, तो वो इंजीनियरिंग के हेड भी होते थे. उन्होंने बोला ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड माई जनरेशन, आई एम सॉरी टू यू एंड योर जनरेशन Wow. that we've put you in such a situation that you have to fight for your right. मतलब है you're not getting anything. What a great heart. So- And then फिर optical fiber भी आ गया था. ऑप्टिकल फाइबर में 2 और कंपनीज थी हमारे साथ जो टेलीफोन में जाते हैं, वो उन्होंने किया, मैंने नहीं किया. You never took them No, we converted. went into power cables, we extended Okay. ourselves. अच्छा फिर दानिश, then you, I remember because हमारा टाइम फ्रेम चूंकि 20-25 मिनट ही होता है. Then you went through a lot of tests in the water जिसे कहते हैं ना. वो भी एक टाइम And then you came out with flying colors. If you Allah want to रहम share करे. any of that, वो क्या challenges थे, बैंक के problems थे, union के problems, because I want the young generation to know it's not everything is not bed of जनरेशन के roses. लिए यही है. I tell everybody from my experience, we were doing very good. फैमिली से अलग हो गए थे. फैमिली हमारा 2005 में अलग हो गई थी सारी, अपने भाई सारे अपना कजन्स सारे अपने बड़े चले बड़े गए थे. तो हमारी जो बेसिकली हमारी जो मसल था वो थोड़ा कम हो गया था, काफ़ी कम हो गया था. तो मेरे फादर बोलते थे यार थोड़ा काम करो लेकिन सही करो काम. हमने बोला जी नो प्रॉब्लम डैडी, आप पुरानी बातें करते हैं, हम तो पूरा करेंगे. तजर्बे का कोई मोल नहीं होगा. वो मैं यही बात करता हूँ कि अपने माँ बाप की बात अगर मान लेते, अभी भी अगर कोई बच्चा अपने बाप की बात नहीं मानता धंधे में, तो उसको मारना चाहिए पकड़ के, क्योंकि वो You suffered because of I suffered big time. what was the biggest risk you took in that fight He back? said कि जी वो टेंडर हो रहा है. हमने बोला जी हमने पूरा खाना है, हमारे पास पैसे भी पड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है, सब कुछ है, हमने पूरा लेना. उन्होंने बोला यार थोड़ा लो, अगले टेंडर में और कर लेना. नहीं जी ये करना. वो किया. You stretch yourself. 2007 में 2008 में अगर आपने देखा वर्ल्ड मार्केट्स, बिकॉज वी वर बाइंग एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, एवरीथिंग फ्रॉम वर्ल्ड मार्केट. Oh yes. Crashed. Prices went from aluminum from $1,200 to $3,000, and we had sitting orders, fixed rates. वो फिक्स प्राइस थे because वो टेंडर्स हुए थे. Oh God. तो हमको नुकसान उठाना पड़ा टू गेट अनदर ऑर्डर जिसमें कोई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था. वो लिया, उसमें भी नुकसान हो गया, लिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया. And then how did you tell us one lesson? Lesson is कि you have to go one by one. There is no shortcut. There is no कि I'll make it big. मैं ये कर And you faced so लूँगा. many challenges that your family life was disturbed. Yeah. Kids were growing up. Yeah. I remember your youngest was very young, mashallah. My youngest was 6 years old. 6 years old. Yeah. So then I got divorced. And That was very sad. Though, yeah. But now you are happily settled. So. हाँ, Allah का शुक्र है. Now I got married And the again. kids are fine now. So last lesson for the people, for the young ones. मैं हमेशा believe करता हूँ दानिश, Pakistan does not need engineers, doctors, and people. Please don't take me wrong. We need entrepreneurs. Exactly. We need Chinotis industrialists. and Maimans have We created the need legacy. industry. कैसे करें create दानिश? This is my message to the bureaucrats. This is my message because they are the people with the pen. Absolutely. I have seen in my life politicians होते हैं, ठीक है चलो, लेकिन bureaucrats चलाता है इसका. Implementation तो इनके हाथ. चलाते ही वो है. उनको पता है कौन सी पॉलिसी हमने देनी है तो क्या होना है. इंडस्ट्री लगाओ, क्योंकि हम हांगकांग तो है नहीं. हमारी पॉपुलेशन इतनी है. इंडस्ट्री कैसे लगाएं? Look at the cost of electricity, the cost of utilities, the cost of running business, the cost of doing business. Your raw materials are imported. कर्ब करें ना, पॉलिसी ऐसी दें
जैसे इंडिया में है यार। दानिश पॉलिसी देने में तो जब तक वो आप लोगों को साथ नहीं बिठाएंगे, बिठाएं तो पॉलिसी कैसे देंगे? लेकिन फिर वो उनसे जब पूछते हैं ना, कहते हैं पॉलिसी जब इनको बिठाते हैं हर सेट अपना रोना लेके बैठ जाता है। यार वो ये सोचते हैं, इस्लामाबाद में लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने इनको 100 रुपए का काम दिया ना तो ये 100 रुपए बना गए। अगर उनको ये तकलीफ है, बस ये है। अरे भाई अगर 100 रुपए का काम दिया है, 100 रुपए बना गए, इंडस्ट्री लग गई है, वो तो 50 साल चलेगी इंडस्ट्री। So Pakistan needs industrialization that can only come through bureaucrats, and the bureaucrats have to trust the business people. And that is all. Yeah, exactly. तो जो यहाँ से brain drain हो रहा है, अगर सिर्फ आप ये देखें कि आपकी इंपोर्ट बिल कितना है, yes, इंपोर्ट बिल आप देखें, आप यू आर ऑल्सो इनटू एनर्जी सेक्टर। अगर सिर्फ $26 अरब आपका एनर्जी इंपोर्ट है सिर्फ, can you imagine? अगर आप सिर्फ अपनी रिफाइनरीज की कैपेसिटी को फुल कर दें, so true Danish, so true। आप 10 अरब का आपका फूड इंपोर्ट है, आपका लोकल कितनी चीजें हैं आपका जो आप लोकल बना सकते हैं। मुझे ये बताएं दानिश, ये बताएं, छोड़े आपको ये एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बेसिक स्किल क्या होती है? बेसिक स्किल नहीं, बेसिक हिम्मत चाहिए होती है। हाँ। यहाँ हिम्मत, लोग नई जनरेशन की हिम्मत टूट गई है। ये सारी मुसीबतें, जो लोग बाहर जा रहे हैं, बिजनेस हाउसेस बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, वो जो बिजनेस पुराने बिजनेस हाउसेज हैं, वो बोलते हैं यार वी हैव टू सर्वाइव। तो हमने अपने आप को बाहर प्लेस करना है, हमने तो सर्वाइव करना ही है ना, यहाँ तो नहीं चल रहा। आप सिर्फ एक लास्ट मैसेज दे दें कि पाकिस्तान में बेहतरी की उम्मीद है। We are all for it. बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान है तो सब कुछ है यार। पाकिस्तान में ही बेहतरी की उम्मीद है। दानिश भाई का मैसेज वो है कि मैं आपको पॉजिटिव उम्मीद देता हूँ, आप अपना कोविड टेस्ट कराएं, HIV कराएं, तो बहुत पॉजिटिविटी है। अल्लाह का वास्ता मियां साहब। नहीं, इधर आप रहें, इधर मेहनत करें, और इधर मुश्किलें थोड़ी, आज आप मुश्किल उठा लो, लेकिन आप आगे इन द लॉन्ग रन यू आर अ विनर। एग्जैक्टली। दानिश, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। यू नो, टॉकिंग लिटिल बट टॉकिंग प्रिसाइजली, इट वाज अबाउट योर जर्नी। और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बताना ज़रूरी है कि यार मेहनत से और कंसिस्टेंसी से लगे रहो, और अल्लाह की मदद उसके बगैर माँ बाप की मांगते रहें, अल्लाह की मदद मांगते रहें, इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्लाह की मदद, आप जो समझते हैं कि सिर्फ कायद आज़म की तस्वीर से काम चलेगा, वो नहीं होगा। अल्लाह मियाँ की मदद भी चाहिए। अपना ख्याल रखें, आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। मियाँ दानिश साहब का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। टेक केयर।